शंकर और पार्वती हिंदू पौराणिक कथाओं में देवता शिव और पार्वती के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इनकी कहानी विविधता से भरी हुई है और उनके साथ जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। एक समय की बात है, भगवान शिव ध्यान में रत थे और समुद्र मंथन के समय विष पीने के बाद उनकी शरीर में नीला कंठा हो गया था। पार्वती ने इसे देखा और उनकी चिंगारी से घबराकर उनसे पूछा, आपका शरीर क्यों नीला है? शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह नीला कंठा समुद्र मंथन के दौरान मेरे शरीर में प्रविष्ट हुआ है। पार्वती ने कहा, क्या इसे दूर किया नहीं जा सकता? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ये साबित करने के लिए तुम्हारे साथ एक साथ होने वाले अनेक कठिनाइयों को पार करना होगा। इसके बाद पार्वती ने तपस्या में रत होकर शिव को प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया और उनकी भक्ति ने शिव का हृदय जीता। शिव ने पार्वती की प्रेम भरी भक्ति को देखकर अपने नीले कंठ को हरित कर दिया और उनके साथ सामर्थ्यपूर्ण रूप में मिल गए। इसके बाद उन्होंने एक साथ धारा की पति पत्नी की भूमिका में संगीत कला और ज्ञान की अनगिनत विद्याओं में अपना साझा संदेश दिया। इस कहानी से हमें मिलता है कि प्रेम और समर्थन के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और सहयोग से ही सच्चा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। पार्वती भगवान शिव की पत्नी और आदिशक्ति हिंदू सनातन धर्म में एक प्रमुख देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उनकी कहानी अनगिनत गुणों, भक्ति और त्याग के साथ भरी हुई है। पार्वती का जन्म हिमावत पर्वती के घराने में हुआ था। वह बचपन से ही अत्यंत सुंदर और प्रद्युम्न विद्यायिनी थी। एक दिन जब वह अपने माता पिता के साथ वन्य जीवन बिता रही थी, उन्होंने सुना कि भगवान शिव का ध्यान वहां हो रहा है। पार्वती ने तत्पश्चात शिव का ध्यान और भक्ति में रत हो जाने का निर्णय किया। वह अनेक वर्षों तक तपस्या और साधना करती रही, जिससे उनकी भक्ति में वृद्धि हुई और भगवान शिव का प्रेम उनके हृदय में बढ़ता गया। एक दिन जब शिव ध्यान में लिपटे हुए थे, पार्वती ने उनके सामने खड़ी होकर अपनी भक्ति और इच्छा का अभिवादन किया। शिव ने उनकी भक्ति को देखकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति के लिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाता हूँ, पार्वती। इसके बाद पार्वती ने शिव के साथ विवाह किया और उनकी धारा बनी। वे एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण और समर्थन में रहकर संसार का कल्याण करने का संकल्प लिया। पार्वती का जीवन उनकी तपस्या, ध्यान और समर्थन के साथ भरा हुआ था। वह शिव के साथ मिलकर अनेक देवताओं को जन्म देने वाली माता के रूप में जानी जाती हैं, जैसे कि गणेश और कार्तिकेय। एक बार जब शिव और पार्वती बालकांड के समय अपने बच्चों कार्तिकेय और गणेश के साथ बैकुंठ पहुंचने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, वहां एक युद्ध का संघर्ष हुआ। कार्तिकेय और गणेश को एक बार कार्तिकेय ने गणेश को हर कर जीत दिया, लेकिन गणेश ने अपने माता पिता की महत्वपूर्णता को समझकर उनको पराभूत बता दिया। शिव पार्वती ने इसके उत्तर के रूप में गणेश को महाकाल कहा और उन्होंने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के समान महत्वपूर्ण बताया। भगवान शंकर और उनकी वाहन वृषभ, जिन्हें बसहा बैल कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू पौराणिक कथा है। इसकी कहानी अनगिनत भक्तिभाव, त्याग और दिव्यता से भरी हुई है। एक समय की बात है, भगवान शंकर ध्यान में रत थे और वृषभ, उनके वाहन, ने उनके चरणों में सदैव सेवा करने का निर्णय किया था। वृषभ को बसहा बैल कहा जाता था क्योंकि वह भगवान को अपनी वाहनी में बसाए रहता था। एक दिन भगवान शंकर का मन किसी आलस्य और मोह में फंसा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान में रहकर साधना करते समय अपने आत्मा को भूल गए थे। वृषभ ने ये देखकर चिंगारी से उनकी ध्यान भंग करने का प्रयास किया। वृषभ ने भगवान से कहा, प्रभु, आपका चिरपिंड ध्यान रुका हुआ दिखाई दे रहा है। कृपया अपनी असीम दया और कृपा से हमें अपने चरणों में से नहीं हटने दें।
भगवान शंकर ने ये सुनकर चेतना में लौटते हुए कहा, वृषभ, तूने मेरी ध्यान भंग में मुझे जागरूक किया है। धन्यवाद, मैं तुझे अपना प्रिय भक्त मानता हूँ। इसके बाद भगवान ने अपने चरणों में वृषभ को बैठाया और उनके साथ अपने ध्यान में रहने का संकल्प किया। वृषभ ने उनकी सेवा में समर्थन करते हुए उनके साथ अनगिनत कथाएं, लीलाएं और विज्ञान को साझा किया। एक दिन भगवान ने अपने भक्त वृषभ से कहा, तूने मेरी सच्ची सेवा की है और तू मेरी आत्मा को समझता है। तुझे एक वरदान मांगने का अधिकार है। वृषभ ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपकी सेवा करने में ही संतुष्ट हूँ, कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हंसते हुए कहा, तू वास्तविकता में मेरे लिए कोई वरदान नहीं मांगता, लेकिन मैं तुझे विशेष वरदान देना चाहता हूँ। तू आगे चलकर मेरे भक्तों को भी सेवा करने का कार्य करेगा और उन्हें ध्यान में लगाएगा। वृषभ ने धन्यवाद करते हुए इस वरदान को